नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों हम बात कर रहे थे नागरिकता के बारे में और उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हुए इसी क्लास में जो क्लास थी हमारी उसमें हम बात कर रहे थे नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार, जिसमें परित्याग, पर्यवसान और वंचित करना, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति की नागरिकता को भारत सरकार के द्वारा कब बर्खास्त किया जाएगा, अर्थात उसकी नागरिकता कब समाप्त की जाएगी। किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिली हुई है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता आखिरकार कब छीन सकती है, तो वो देखिए इस संबंध में नागरिकता के बारे में और जो विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए समाप्ति भारत सरकार द्वारा नागरिकता की समाप्ति कब करेगी, साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें प्रिय दोस्तों। देखिए नंबर एक बात यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा नागरिकता गलत तरीके से अर्जित की गई है, या कट्टू पूर्वक जो नागरिकता वो अर्जित की गई है, गलत तरीके से अर्जित की है उसने। जो शर्तें हैं नागरिकता प्राप्त करने की, वो सारी की सारी शर्तों की जो पूर्ति होनी चाहिए वो नहीं करता है। तो गलत तरीके से अगर नागरिकता प्राप्त करता कोई व्यक्ति अगर पता चल जाता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। उसके बाद शत्रु देश की युद्ध में सहायता करने पर हमारा कोई शत्रु देश है और वो हमारे साथ युद्ध कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है वो युद्ध में अगर उस देश की सहायता करेगा तो भारत की सरकार उसकी नागरिकता को छीन सकती है। ये छीनने का दूसरा तरीका है। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान के प्रति साथ साथ नोट जरूर करें, संविधान के प्रति आस्था व निष्ठा न रखने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन वो भारत के संविधान के प्रति न तो आस्था रखता है और न ही क्या रखता है, निष्ठा रखता है, तो भारत की जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो उसकी नागरिकता से उसे बर्खास्त कर सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पंजीकरण के आधार पर, हमने पीछे प्रकार पढ़े थे 5, और एक है देशीकरण के आधार पर जो विदेशियों को क्या दी जाती है, नागरिकता दी जाती है। मान लीजिए उसने पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है, या मान लीजिए उसने देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है। अगर इस आधार पर नागरिकता करने के बाद उसको मान लीजिए 5 साल से कम टाइम हुआ है, उसने पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर नागरिकता की हुई कितने वर्ष से कम टाइम हुआ है, 5 वर्ष से कम टाइम हुआ है, और मान लीजिए किसी दूसरे देश के द्वारा उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा सुना दी गई हो, कितने वर्ष की सजा सुना दी गई हो, 2 वर्ष की सजा सुना दी गई हो, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता से उसे क्या कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। एक बार दोबारा देखिए इस बात को। मान लीजिए किसी विदेशी ने भारत में आकर पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर ली, या बात करें तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर ली, प्राप्त तो कर ली, लेकिन उस व्यक्ति को प्राप्त किए कितने टाइम नहीं हुआ है, 5 वर्ष का टाइम नहीं हुआ है, और उसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश के द्वारा कितने वर्ष की सजा सुना दी गई, 2 वर्ष की सजा सुना दी गई, और भारत सरकार को इस बात का पता चलता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता, जो भारत की नागरिकता है, उसको भारत की सरकार क्या कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। साथ साथ इन बातों को नोटबुक में जरूर ऐड करें क्योंकि हम बिल्कुल बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी महिला, बात करें स्त्री, या किसी महिला द्वारा किसी विदेशी पुरुष के साथ विवाह करने पर, कोई भारत का व्यक्ति है वो विदेशी महिला के साथ शादी कर रहा है, या कोई भारत की महिला है कोई विदेशी पुरुष के साथ शादी करिए, इस कंडीशन में भी भारत सरकार है
वो उसकी नागरिकता से बर्खास्त कर सकती है। इसके बारे में कुछ संशोधन किए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें कुछ प्रावधान अलग से भी जोड़े गए हैं कि शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो सारी की सारी बातें मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि सर ये ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, शादी तो हो सकती है। फिर दोहरी नागरिकता वाला जो प्रावधान है वो हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, लेकिन साथ इसे नोट जरूर करना आप। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 6 है, किसी व्यक्ति के द्वारा लगातार 7 वर्षों तक किसी दूसरे देश में निवास करने पर, कोई भारत का व्यक्ति है, उसके पास भारत की नागरिकता है, लेकिन लगातार वो 7 वर्षों तक किसी देश में स्थायी रूप से रह रहा है, तो उसकी नागरिकता से उसे बर्खास्त किया जा सकता है। ये 6 प्रकार हैं जिनके द्वारा भारत की सरकार या भारत की पार्लियामेंट है वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता से उसे बर्खास्त कर सकती है, जो मैंने आपको अलग अलग तरीके से आपको बताए हैं। साथ साथ इनको नोट जरूर करें। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत की जो सरकार है इसके द्वारा जो नागरिकता से बर्खास्त किया जाता है उसके बाद और क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे, कोई भारतीय मूल का है, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो विदेशों में रह रहा है। कहां रहता है? विदेशों में, किसी दूसरे देश में रह रहा है, तो उसके नागरिकता के बारे में प्रावधान, नागरिकता के बारे में प्रावधान कि उसको भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका उसका मूल और वंश का ताल्लुकात किससे है? भारत से है। किससे है? भारत से। तो उसकी नागरिकता के बारे में कुछ प्रावधान है, कुछ अलग से तथ्य जोड़े गए हैं, उन तथ्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए जो विदेशों में रह रहे हैं उनको नागरिकता प्राप्त करवाने के लिए LM सिंधवी समिति गठित की गई। LM सिंधवी समिति गठित की गई। याद रखना, किनको? भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता उपलब्ध करवाने के लिए। और उनके द्वारा फैसला दिया गया कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता मिलनी चाहिए। कैसी नागरिकता मिलनी चाहिए? दोहरी नागरिकता का प्रावधान, दोहरी नागरिकता का प्रावधान। बाकी दोस्तों जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उन्हें कहा जाता है PIOS, जिसमें बनेगा पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। भारतीय मूल के नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उस समिति का नाम है LM सिंधवी समिति, और इसकी अध्यक्षता LM सिंधवी के द्वारा की गई थी। इस समिति के द्वारा क्या प्रस्ताव रखा गया? प्रस्ताव यह था कि भारतीय मूल के नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं उन्हें दोहरी नागरिकता मिलनी चाहिए। दोहरी नागरिकता का मतलब यह है उस देश की भी नागरिकता और हमारे देश की भी नागरिकता उसे मिलनी चाहिए। अब इसके संबंध में क्या किया गया? जो नागरिकता अधिनियम था, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, इसको संशोधित करते हुए इसमें संशोधन किया गया कि इस प्रकार से नागरिकता, दोहरी नागरिकता मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो संशोधन करना पड़ेगा। संशोधित करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अर्थात भारतीय मूल के नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान कौन से नागरिकता संशोधन के तहत किया गया? तो आपको तुरंत जवाब देना है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। और वो जो नागरिकता हो कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। ये नागरिकता के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसी दोहरी नागरिकता में एक समिति जो बनाई गई थी, LM सिंधवी समिति, LM सिंधवी समिति जो गठित की गई थी, इसने 2000 में निर्णय लिया
और जो अध्यक्षता थी LM सिंघवी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस है। परवासी, पर मतलब दूसरे देश में वास करने वाला भारतीय, या बोले तो भारतीय मूल का व्यक्ति वो कहलाएगा। कब से? जब ये संशोधन करके भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता दी गई थी ना, उसके पहले निर्णय ले लिया था कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये प्रवासी भारत 9 जनवरी को क्यों? क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कहां आए थे? भारत आए थे। तो उन्हीं की याद में प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह फैसला कब लिया गया? LM सिंघवी समिति के तहत 2000 में लिया गया। दोस्तों ये दोस्तों इसके बारे में जो भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनकी दोहरी नागरिकता के बारे में प्रावधान है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय मूल के नागरिकों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया? तो आपको बताना है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करते हुए ऐसा प्रावधान जोड़ा गया था कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी, दोहरी नागरिकता, उस देश की भी नागरिकता और साथ साथ इस देश की नागरिकता का प्रावधान भी किया गया। अब दोस्तों हम ये बात करेंगे कि चलो ये तो ठीक है, अब एक विवाद और है इसमें, नागरिकता में विवाद कौन सा है वो देखेंगे। विवाद कब सामने आया और कौन सा है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है, या बात करें देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है, विदेशी है, तो वो उच्च पदों पर आसीन हो सकता है। ये जो विवाद सामने आया था ना, ये 13वीं लोकसभा में सामने आया था। 13वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था और उस समय सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। तो उस समय विवाद सामने आ गया। लोगों को ये लगने लग गया कि ये तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की थी इसने। तो कैसे प्राप्त की थी? देशीकरण के आधार पर, अर्थात विदेशी संबंध है इससे। तो ये उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकती है, उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकती है। ऐसा विवाद सामने आ गया, सरकार के सामने, संसद के सामने ऐसा विवाद सामने आ गया। अब निर्णय कैसे लिया जाएगा? मान लीजिए सोनिया गांधी के द्वारा देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की गई है। अब भारतीयों का मानना यह है देशीकरण के आधार पर या पंजीकरण के आधार पर अगर नागरिकता प्राप्त की गई है तो उच्च पद पर आसीन तो हो नहीं सकती, या बोले तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। लेकिन निर्णय लिया गया कि भारत का जो संविधान है ना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, नोट जरूर करना आप, ये विवाद है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान सामान्य नागरिक व देशीकृत नागरिक में अंतर नहीं करता है। अर्थात भारत के संविधान के अनुसार सब नागरिक क्या है? समान, चाहे तो पंजीयन के आधार पर नागरिकता ग्रहण करता हो, चाहे वो देशीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण करता हो, या फिर वो सामान्य व्यक्ति हो भारत का, वो सारे के सारे क्या है? समान है। अर्थात बात करें अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष सब समान है, विधि के समक्ष सब क्या है? सम्मान है। कानून सबके लिए क्या है? सम्मान, विधि की समानता उपलब्ध करवाता है। और अनुच्छेद 16 की बात करें तो ये अवसर की समानता उपलब्ध कराता है, नियुक्तियों की समानता उपलब्ध करवाता है, अवसर नियोजन की समानता उपलब्ध कराता है। ठीक है, सभी को समान रूप से नियुक्तियां दी जाएगी, चाहे वो पंजीकरण के पर आधारित हो या फिर देशीकरण पर आधारित नागरिकता हो, उसकी अवसर भी उसको समान रूप से सामान्य नागरिक की तरह दिए जाएंगे, और नियोजन के कार्यों में भी समान रूप से भारतीय नागरिक के सामान्य नागरिक की तरह वो कार्यों में भाग लेगा। ये जो एक विवाद था, और इसमें रिजल्ट क्या आया सामने? जनता के सामने रिजल्ट ये आया कि सब नागरिक जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है, चाहे वो हम बात करें पंजीकरण पर आधारित हो या फिर देशीकरण पर आधारित हो या सामान्य नागरिक हो, सबके लिए कानून समान होंगे, और सबको जिस प्रकार से सामान्य नागरिक को सामान्य और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, उसी प्रकार से उन्हीं को भी अधिकार उपलब्ध होंगे। दोस्तों
जो आगे हमारी नागरिकता की क्लास होगी उसमें इसी नागरिकता पर हम फिर करेंगे विस्तार से बातें, और 0 लेवल से पूरा का पूरा नागरिकता का टॉपिक लगभग 2 क्लासों में हम पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब